वेलकम टू बैक माय यूट्यूब चैनल RS एकेडमी चित्रकूट। हम यहाँ पर पढ़ेंगे त्रिकोणमिति के कुछ टॉपिक्स के बारे में। त्रिकोणमिति के कुछ कॉन्सेप्ट क्लियर किए थे, जिसमें मेन था कोऑर्डिनेट वाला, कि जिसमें हर एक चतुर्थांश में क्या, कैसा, कितना, कौन सा परिवर्तन होता है, कहाँ पर परिवर्तन होता है, कौन माइनस होता है, कौन प्लस होता है, किस एंगल पर ट्रिग्नोमेट्री रेशियो चेंज होते हैं, किस एंगल पर ट्रिग्नोमेट्री रेशियो चेंज नहीं होते हैं, किस चतुर्थांश में कौन ट्रिग्नोमेट्री पॉजिटिव होता है चेंज करने पर और कौन नेगेटिव होता है। कल ये सारी चीजें हम लोगों ने डिस्कस किया है। आज हम कुछ बात करेंगे त्रिकोणमिति के कुछ सूत्रों पर। त्रिकोणमिति के कुछ सूत्रों पर आज हम क्या करेंगे, चर्चा करेंगे। और बाकी हम लोग बता तो दिए, मतलब हमने बता दिया था कि साइन थीटा बराबर लंब बटे कर्ण होता है। ये वाला कॉन्सेप्ट, लाल बटे कक्का वाला कॉन्सेप्ट हमने शायद ही क्लियर कर दिया था पहले क्लास में। हम लोगों ने उसका क्या कर दिया था, पूरा पोस्टमार्टम कर लिया। ठीक है, हमने ये भी बता दिया था कि साइन थीटा इज इक्वल टू 1/cos थीटा होता है। क्या आप इसको बताने की जरूरत है क्या? 1 sin थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, cos थीटा 1/2। ठीक है, अगर इसका ट्रांसपोज कर दें यानी पक्षांतर कर दें, तब वैल्यू कितनी हो जाएगी, कोई प्रॉब्लम? जब ये इतना हो जाएगा, इसी प्रकार से सारे त्रिकोणमिति रेशियो के लिए, यानी cos थीटा इज इक्वल टू 1/sec थीटा होता है, यानी कि cos थीटा इंटू sec थीटा इज इक्वल टू 1, इसका भी 1 हो जाएगा। sin थीटा into cot थीटा is equals to 1। tan थीटा इज इक्वल टू होता क्या, हमारा अपन cot थीटा होता है, तो वो क्या जाएगा, tan थीटा into cot थीटा इज इक्वल टू 1, यानी इसका भी पोस्टमार्टम हो गया, मामला खत्म। ये बेसिक है, इसमें ज्यादा कुछ है नहीं। हमने पिछली क्लास में बताया था कि sin थीटा cosec थीटा का अपोजिट होता है, cosec थीटा sin थीटा का अपोजिट होता है, sec थीटा cosec थीटा का sec थीटा cos थीटा का अपोजिट होता है, cos थीटा sec थीटा का अपोजिट होता है, tan थीटा cot थीटा का अपोजिट होता है और cot थीटा tan थीटा का अपोजिट होता है। ये बताया था। यानी ये एक दूसरे के साथ विरुद्ध परमाणुपाती होते हैं। क्या होते हैं? विरुद्ध परमाणुपाती होते हैं। यानी अगर ट्रांसपोज इनको आपस में कर दिया जाए तो इनका क्या हो जाएगा, वैल्यू 1 हो जाएगा। मल्टीप्लाई वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1 हो जाएगी। बात समझ में आ गया? अब समझेंगे कि tan थीटा का बेसिक फार्मूला होता है, यानी कि जब कोई क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो तो उसमें जितने tan या cot हो या कुछ भी हो, उसको पहले नंबर एक इसमें चेंज करना है sin और cos के फॉर्म में। tan थीटा बराबर होता है sin थीटा मान, ठीक, ये चीज समझ में आ गई। और इसी में अगर कह दिया जाता है कि cot थीटा बराबर होता है, ये क्या होता है, तो cot थीटा बराबर किसको नहीं पता है, इसको जस्ट ऊपर, क्योंकि हमको पता है क्या 1/tan थीटा होता है, पीछे बताए थे। तो ये क्या हो जाएगा, 1/tan थीटा को क्या लिखेंगे, अभी ऊपर बताया गया sin थीटा मान cos थीटा, ये ऊपर चढ़ के चला जाएगा, ये क्या हो जाएगा cos थीटा मान sin थीटा। ये किसका वैल्यू है, काम खत्म। ठीक, बात समझ आ गया? अब हम बात करेंगे कि sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 होता है, तो क्यों होता है, इसको हम क्या करेंगे, प्रूफ करेंगे। क्या करेंगे, प्रूफ करेंगे। ठीक है, इतनी बात समझ आ गई? यहाँ पर कोई प्रॉब्लम आई थिंक नहीं होना चाहिए। कुछ त्रिकोणमिति की प्रमुख समस्याएं हैं। ठीक है, पहली समस्या है sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू, ठीक, 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, sec स्क्वायर थीटा। फिर तीसरा नंबर बनेगा 1 प्लस
कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, बताओ भाई, कॉसेक स्क्वायर थीटा। बात समझ में आ गया क्या? ये तीन प्रमुख सर्वसंविधाएं हैं। अब इनकी बात करते हैं, सीरियल बाय सीरियल को प्रूव करना है कि आखिरकार ये इतना क्यों होता है। अगर हम कोई एक ट्रायंगल ले लेते हैं और वो ट्रायंगल का हम नाम नॉमिनेट कर देते हैं, ये ए है, ये बी है, ये सी है। इस ट्रायंगल पर यहाँ पर कितना बन रहा है, 90 बन रहा है, और यहाँ पर हम कोई एंगल मान लेते हैं कि थीटा है। तो भैया मेरे इसको प्रूव करना है, इसकी मदद से हमें प्रूव करना है कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या होता है, 1 होता है। ये हमको क्या करना है, प्रूव करना है। तो भैया मेरे ये बताओ, इनको लिखा रहेगा तो उदाहरण सॉल्व करेंगे, ठीक। इन ट्रायंगल ABC, ठीक, ये त्रिभुज कैसा है, संपूर्ण त्रिभुज है, राइट एंगल ट्रायंगल है, यानी कि हम फ्री हैं कि हम इसमें पाइथागोरस थ्योरम लगा सकते हैं, ठीक है, लगा सकते हैं। तो पाइथागोरस थ्योरम क्या कहती है कि AC स्क्वायर इज इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस का क्या हो जाएगा, BC स्क्वायर। कह सकते हैं क्या, पक्का कह सकते हैं, इसमें कोई डाउट है क्या? अच्छा, अगर दोनों पक्षों में हम AC स्क्वायर से भाग दे दे तो कोई दिक्कत है क्या? अगर AC स्क्वायर से भाग दे दिया जाए तो कोई दिक्कत है क्या, बताएं? क्यों दिया गया, पूछना चाहिए ना कि अगर क्यों दिया गया। क्योंकि हमको इधर बनाना है, क्योंकि हमको पता है कि अगर अपने पास सर्वसमीकरण में इधर 1 है, तो अगर इनको 1 इसको 1 ले आते हैं इक्वल वाले को, तो इधर अपन देखेंगे कि AB अपॉन AC आधार यानी बेस बटे हाइपोटेनस, बेस अपॉन हाइपोटेनस कौन बनाएगा? क्योंकि हम लोगों को पता है कि जब साइन थीटा की बात करते हैं तो लंब बटा आधार लंब बटा कर, ठीक है। और कॉस थीटा की बात करेंगे तब कितना हो जाएगा, आधार बटा कर। ये कॉन्सेप्ट हमने पहली क्लास में पढ़ा था कि नहीं पढ़ा था? अब इसी कॉन्सेप्ट के आधार पर इसको हम क्या करेंगे, प्रूव करेंगे। इसको हमको पता है कि AB क्या है, आधार है, BC क्या है, लंब है। अच्छा, तो हमको पता है कि यहाँ पर साइन और कॉस लाना है हमको। AC और अपन AC कर देंगे तो 1 हो जाएगा, यानी कि पहला वाला पार्ट तो खत्म। बचा क्या, AB अपॉन AC। अगर AC स्क्वायर का डिवाइड कर रहे हैं तो AC स्क्वायर दोनों में अलग अलग डिवाइड हो जाएगा, तब ये लोग बनाएंगे, ये तो 1 हो जाएगा, ये तो खत्म। ये बनेगा क्या, AB बटा AC का होल ऑफ स्क्वायर प्लस BC अपॉन AC का होल ऑफ स्क्वायर। जहां तक किसी कोई समस्या है क्या, नहीं है? अच्छा बताइए, AB अपॉन AC इसको हम क्या लिखेंगे, इन ट्रायंगल AB लंब है ना भैया, तो हो जाएगा क्या, BC अपॉन AC, और ये क्या हो जाएगा, AB अपॉन AC। यहां तक किसी कोई समस्या? भैया मेरे बताओ कि AB अपॉन AC है, क्या लिख सकते हैं, cos थीटा का होल ऑफ स्क्वायर। ये वैल्यू किसकी है, इसकी है, तो क्या हो जाएगा, sin थीटा का होल ऑफ स्क्वायर। तो इसी को अगर सिंप्लीफाई करके लिख दें तो साइन को पहले लेते हैं, कोई दिक्कत, प्रूफ हो गया क्या? समझ में आया क्या कुछ? क्यों चला? अगर ना आया तो पूछ सकते हैं, ठीक है। उदाहरण है इसको, उतारना है, यानी पहले सर्वसंख्या क्या होगा इसकी, कंप्लीट क्या होगा इसकी पहली फंडामेंटल आइडेंटिटीज है ये, ठीक है, जो ट्रिग्नोमेट्री की फंडामेंटल आइडेंटिटीज हैं, और ये मेन तीन ही है, इन्हीं पर क्या होता है, पूरा खेल होता है। और इन तीन से हम कितने बना सकते हैं, 9 बना सकते हैं, ठीक। इससे 2 बना सकते हैं और तो 3 हो जाएगा, इससे 2 और बना सकते हैं तो 3 6 9 हो जाएगा। बस समझ आ गया? चले क्या अब आगे, अब हमको प्रूव करना है कि 1 + tan² थीटा = sec² थीटा होता है।
तब ध्यान दें क्या कह रहे हैं 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू sec स्क्वायर थीटा। ये लिखा हुआ है ना, इससे कोई चीज पटक नहीं करनी है। क्या नहीं करनी, कोई इससे कोई मतलब ही नहीं रखना। अपने को काम बनाना है तो काम बना लेते हैं। तो काम कैसे बनेगा हमारा कि दोनों पक्षों में BC स्क्वायर। क्यों BC स्क्वायर? क्योंकि हमको अब किसका पार्ट चाहिए, ठीक है। यानी BC स्क्वायर का क्या कर दे दोनों पक्षों में, BC स्क्वायर से दोनों पक्षों का भाग देने पर, ठीक। ये वाला पार्ट क्या हो गया, 1 हो गया। ये बचेगा कितना, AC बटा BC स्क्वायर। ये हो जाएगा AB बटा BC स्क्वायर प्लस का 1 हो जाएगा। अब भैया मेरे ये बताओ AC अपान BC, AC अपान BC, AC अपान BC है ना, यानी कि कर्ण बटा BC है लंब। भैया मेरे बताओ किसका होता है, ये कॉस का क्या होता है, लंब बटा कॉस का नहीं साइन का होता है, सेक का है। ये AC अपान BC आएगा। AC अपान BC किसका बनेगा, देखो यहाँ से देखो, लाल बटा कक्का। ये होता है किसके लिए, साइन के लिए, होता है कॉस के लिए, यानी आधार बटे कर्ण का कॉस लगना चाहिए, तभी आपका क्या सकते, ठीक है। ये थर्ड वाला है, थर्ड वाला पहले करना। कॉट स्क्वायर AB क्या है, यहाँ पर क्या हो जाएगा, AB अपान BC, ये हो जाएगा अपन आधार बटा ये वाला प्रूफ हो जाएगा, ठीक है। चलो इसे प्रूफ कर लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं। ये किसका वैल्यू हो जाएगा, कोसेक स्क्वायर, बोले भैया कोसेक थीटा का वैल्यू है ये, ठीक है। अब हमारे पास ये क्या है, अच्छा कोसेक थीटा को हम लिखेंगे क्या, कर्ण यानी कि AC बटा लंब BC, खत्म। फिर हमको क्या चाहिए, देखो भैया मेरे, और क्या आ रहा है, AB बटा BC आ रहा है क्या, AB बटा BC आ रहा है, AB बटा BC, यानी आधार बटा लंब। लाल बटे का कॉन्सेप्ट लगा लो, देखो क्या आता है, ठीक है। आधार बटा लंब, आधार बटा लंब, ये किसका है, tan का है ना, तो tan का उल्टा क्या होता है, क्योंकि उल्टा आ रहा है, तो cot थीटा बराबर क्या हो जाएगा, आधार बटा लंब बराबर क्या हो जाएगा, AB बटा BC। तो यानी कि यहाँ पर इसको रख देते हैं, ये हो जाएगा किसका, कोसेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कॉट स्क्वायर थीटा प्लस 1। ये भी प्रूफ हो गया क्या, यहाँ पर कोई प्रॉब्लम समझेंगे कि AC अपान AC इज इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर में हमने क्या कर दिया, डिवाइड कर दिया। एक बार पहली बार वाले में हमने AC स्क्वायर से डिवाइड किया था, दूसरी बार वाले में हमने BC स्क्वायर से डिवाइड किया। अब हमारे पास क्या बच रहा है, AB स्क्वायर बच रहा है। अब हम क्या करते हैं, एक बार AB स्क्वायर से डिवाइड कर देते हैं, तो हमको क्या मिल जाएगा, रिजल्ट मिल जाएगा। बात समझ आ जाएगी, यहाँ तक समझाया, पक्का समझो। अब क्या करेंगे, कौन बचा, ये बचा ना, AB स्क्वायर से दोनों पक्षों में क्या करने पर, भाग देने पर। तो भैया मेरे बताओ AC अपान AB लिखते हैं, कोई प्रॉब्लम, यहाँ पर बताओ, ये तो 1 ही हो जाएगा। यहाँ पर बताओ, बोलो हो जाएगा। अब देखो ट्रायंगल में देखो, AC अपान AB, AC अपान AB, यानी देखो क्या आएगा, AC अपान AB यानी कि कर्ण बटा आधार। कौन है भैया इसके लिए जिम्मेदार, AC बटा AB। अच्छा ये बताओ, लाल बटे कक्का के अकॉर्डिंग देखो, कर्ण बटा आधार, कर्ण बटा आधार, यानी ये वाला बनेगा। आधार बटे कर्ण का अपोजिट क्या होगा, यानी आधार बटे कर्ण किसका होता है, कॉस का होता है, तो कॉस का अपोजिट क्या हो जाएगा, बात समझ आया कि नहीं आया। BC
BC बटा AB, BC बटा SB। देखो भैया, सॉरी, लंब बटा आधार, अब बताओ लंब बटा आधार यानी किसके लिए ये? ठीक, नहीं समझ आया? आ गया। इसकी जगह पर क्या लिखा जाएगा? ये किसका है? AC अपॉन AB। देखो कहाँ है? AC अपॉन AB सेक थीटा, यानी सेक स्क्वायर थीटा 1 प्लस इसका किसका वैल्यू है? tan स्क्वायर थीटा। बताओ, तीनों सोल्यूशन का कंप्लीट। यहाँ तक किसी कोई समस्या है क्या? नहीं। आगे बढ़ा जाए, इससे कुछ संबंधित कुछ एग्जाम्पल भी कर दीजिए। हाँ, चलो एग्जाम्पल नंबर पहला देखो। एग्जाम्पल नंबर पहला क्या कह रहा है कि tan A इज इक्वल टू और A अपॉन B है, ठीक है? then क्या कह रहा है? A, चुप हो जाओ। A sin A माइनस B cos A अपॉन A sin A प्लस B cos। बात समझ में आ गई? कह रहा है तो इसका मान ज्ञात करिए। क्या निकाल सकते हो? दो तीन बार पटक क्या होगा? इंटरनेशनल पे जितना करोगी कट कर देंगे, पड़ेगा नहीं। चलो करो, कौन कर सकता है इसको? बोलो भाई, कौन कर सकता है इसको? कौन कर सकता? हाँ, करना क्या? कुछ नहीं करना, वैल्यू निकालना, आइडेंटिटी रखनी है। तो निकालो ना आइडेंटिटी का आंसर को। डायरेक्ट क्वेश्चन है A प्लस A प्लस n पहले मल्टीप्लाई दिया हुआ है, देन इसका मान वैल्यू फाइंड करना। फिर A प्लस tan A की वैल्यू रख देंगे, आ जाएगा। आ जाएगा। हाँ, चलो थोड़ा देख लेते हैं, ऐसा करेंगे यार। यानी A sin A माइनस B cos A अपॉन A sin A प्लस का B cos A। देखो ऊपर से क्या करो, cos A कॉमन ले लो, ठीक है? cos A कॉमन ले तो कितना हो जाएगा? sin A अपॉन cos A cos A कॉमन हुआ, ठीक है? माइनस का B बचेगा क्योंकि cos, ठीक है? फिर बटा में क्या हो जाएगा? नीचे से भी cos A कॉमन ले लो, cos A से cos A कट जाएगा। क्या बचेगा यहाँ पर? A sin A अपॉन cos A माइनस का B प्लस का B, ठीक? कैसे हो जाएगा? A प्लस tan A माइनस B, फिर A माइनस A tan A प्लस B। A प्लस B। अब क्या करेंगे? tan A प्लस A प्लस B tan A की वैल्यू रख देते हैं, रखो। कितना हो जाएगा? A स्क्वायर कितना हो जाएगा? A अपॉन B माइनस B अपॉन A मल्टीप्लाई A अपॉन B प्लस B A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर अपॉन B अपॉन A स्क्वायर प्लस का B स्क्वायर अपॉन B के ऊपर स्क्वायर कैसे आएगा? मल्टीप्लाई हो जाएगा। डायरेक्ट सॉल्व करके ना उसी जगह, ठीक है? नहीं समझ में आया? चलो देखो आगे 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 A स्क्वायर अपॉन B माइनस का B अपॉन A स्क्वायर अपॉन B प्लस B, ठीक? दिस इंप्लाइज दैट क्या हो जाएगा? ऐसे सॉल्व करो दोनों के ऊपर को, ये हो जाएगा B स्क्वायर अपॉन B नीचे वाला क्या हो जाएगा? A स्क्वायर प्लस का B स्क्वायर अपॉन B। B से B कैंसिल, A स्क्वायर B माइनस B स्क्वायर अपॉन A स्क्वायर प्लस का B स्क्वायर, ठीक? यानी इसका जो रिजल्ट आ जाएगा वो कितना आ जाएगा? A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर अपॉन A स्क्वायर प्लस का, वो अगर कह दिया जाए है? कहिए सर, अगर ना कहिए। अगर आपको कह दिया जाए कि ट्रिग्नोमेट्री रेशियो में 0
45, 60, 90 या आगे के भी मान निकालने के कह दिया जाए कि किसके कितने मान है, तो वो निकालना मैं आपको कल बताऊंगा, लेकिन आज मैं टेबल इसलिए बता दे रहा हूँ क्योंकि हमारे पास समय ज्यादा नहीं है। उसका डेरिवेशन कैसे करेंगे, ठीक है, कि इसका मान इतना ही क्यों होता है बताएंगे हम, ठीक है। तो आज हम टेबल के बारे में क्या कर लेते हैं, चर्चा परिचर्चा कर लेते हैं, ठीक है। मानोगे तो कि ना मानोगे, लिखने का पूरा इरादा बना क्या है। देखो ये थीटा है, यहाँ क्या हो जाएगा साइन, फिर क्या हो जाएगा कॉस, फिर क्या हो जाएगा टेन, फिर क्या हो जाएगा ठीक, क्या हुआ हाँ? कौन हाँ बोल रहा है, धीरे धीरे तो हो नहीं चलते, 0, 45, 60 कहाँ गया? 30 ले गया, 30, 45, 45, 60, 60, 90, अरे 180, 270। क्या करना उधर का तो क्रम बताया था ना निंजा टेक्निक का। हाँ, उधर का तो वैसे भी इसी से दिखा रहा है। 90 तक का पता होना चाहिए, बाकी का तो ट्रैक बता ही दिए थे कैसे किया जाता है, ठीक है। पिछले क्लासों में हमने क्या बताया था, बता दिया था कि कैसे उसकी निंजा टेक्निक है। 90 तक का आपको पता होना चाहिए, बाकी का निकालना आपको आना चाहिए, ठीक है। तो बताएंगे अगली वीडियो में, आज इतना देख लेते हैं। तो भैया मेरे साइन 0 की वैल्यू 0 होती है, याद कर लो। साइन 30 की वैल्यू 1/2 होती है, इसकी होती है 1/√2। इसके साइन 60 की वैल्यू कितनी होती है, 3√2। 3√2, 3√3/2 वही नहीं, जो तुम बोल रहे हो कि 3√2 का मतलब समझ रहे हो, ये होता है गणित है, यहाँ वही नहीं चलता, यहाँ पर एग्जैक्ट चलता है। इसीलिए गणित को कैसे सब्जेक्ट माना गया है, साफ सुथरा क्रिस्टल क्लियर। यहाँ पर कहीं पर भी एक्सेप्शनल नहीं मिलते, अपवाद नहीं मिलता कि जैसे हिंदी और इंग्लिश और हर जगह पर अपवाद मिल जाएगा। एक ही नियम, एक ही क्वेश्चन के लिए दूसरा नियम लग रहा है और एक वीआईपी केस आ गया, तो उसमें क्या हो गया, अलग से केस बन गया। लेकिन गणित क्या कहती है, बेटा हम सबको बराबर सम्मान देते हैं, जिसको रहना है हमारे अंदर तो रहो, नहीं रहना तो बाहर जाओ, ठीक। बाकी हिंदी और इंग्लिश बहुत पक्षपाती है, ठीक, ये बहुत पक्षपात करते हैं। लेकिन हमारा सब्जेक्ट, आज हिंदी दिवस के दिन में हिंदी की बुराई कर रहा हूँ, माफ करें, ठीक है। और ये साइन 90 का वैल्यू कितना होता है, 1 होता है। अब थोड़ा सा इसको बताते हैं कैसे याद किया जाता है। एक चीज की वैल्यू अगर याद लर्न कर लो, बाकी की लर्न करने की कोई जरूरत नहीं, बताएं। साइन थीटा में ऐसे जाओ, कास थीटा में उसको उठा के ऐसे मोड़ दो, ठीक। इसको पहले नंबर में, दूसरे नंबर वाले को दूसरे नंबर में, तीसरे नंबर वाले को चुपचाप वहीं पर, चौथे नंबर वाले को उठा के चौथे नंबर में, और इधर से 5वें नंबर वाले को इधर से 5वें नंबर में, यहाँ खत्म।
खत्म। अब चाहिए आपको tan थीटा, तो tan थीटा बराबर आप लोग को पता है क्या होता है, sin थीटा अपन cos थीटा होता है कि नहीं होता है। अब इसमें देखो tan 0 की वैल्यू चाहिए, लर्न करने का तरीका है बता रहे हैं, ठीक है। बाकी डेरिवेशन तो बताएंगे ही कैसे क्या निकलता है। tan 0 की वैल्यू मान लो फाइंड करना है, तो sin 0 का वैल्यू अपॉन cos 0 का वैल्यू, sin 0 का वैल्यू कितना 0, cos 0 का वैल्यू 1, यानी रिजल्ट आ गया 0। बस समझ गया। अब this upon this 2 to cancel 1 upon under root 3, this upon this is equal to 1 is equal to under root 3। इधर कितना हो जाएगा इनफाइनाइट, ठीक, इनफिनिटी भी बोलते हैं, कोई और अनडिफाइंड भी बोलते हैं, अपरिभाषित बोलते हैं। cosec थीटा, cosec 0 का वैल्यू भैया इसका जस्ट अपोजिट, तो 0 यानी कि 0/1 है तो इसको कर देंगे क्या 1/0, 1/0 का वैल्यू कितना होता है, इसका रिजल्ट कितना हो जाएगा, ठीक है। इसको उल्टा कर लें, कितना हो जाएगा 2, इसका उल्टा कर लें, इसको उल्टा कर लें, ठीक, इसको उल्टा कर लें, 1 का 1 ही रहेगा, ठीक। cosec उधर से चलते चले जाओ, इधर चले जाओ, ठीक है। 1 2 by under root 3 under root 2 2 cot थीटा में देखो भैया मेरे, cot थीटा का रिजल्ट क्या बताए थे, cos थीटा अपन sin, समझेंगे cos 0 अपन sin 0, यानी 0 की वैल्यू sin में 0 1 हो जाएगा, तो हो जाएगा कितना इनफाइनाइट, समझदार हो गए तुम, ठीक है। वो तो पहले से थे। अच्छा हम पहचान नहीं पाए थे ना, गलती हो गई, हमसे माफ कर देना, ओके सर। ठीक। अंडर रूट 3 इसका वैल्यू 1 बढ़िया बनी एकदम डिजाइन है ना, बीच से एक लाइन गायब कट कर दे। याद ना हाँ ज्यादा नजदीक जाएगा। खत्म, हाँ खत्म। टाटा, बाय बाय। बाय बाय।